हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलप्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज मैं सीएनसी का आपको एक टॉपिक करवाने वाला हूं जिसमें आज हम बात करेंगे कटर कंपनसेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपने जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कटर रेडियस कंपनसेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले ना आपको समझने की जरूरत होती है कि आपका जो कटर रेडियस कंपनसेशन है वो होता क्या है, किस तरह से काम करता है और कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मान लो अब जो भी हम कटर कंपनसेशन है ना उसके लिए बेसिकली आपके पास तीन तरह के कोड हैं जो आपके यूज होते हैं। एक तो होता है हमारे पास G41 कोड लगता है, एक होता है हमारे पास G42 कोड होगा और एक होता है हमारे पास G40 कोड होता है। जो तीनों कोड हैं दोस्तों, इसका जो यूज जो है वो कटर कंपनसेशन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें G41 कोड की, तो G41 कोड क्या होता है आपके पास, कटर कंपनसेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन में, कटर कंपनसेशन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 42 की, तो आपके पास कटर कंपनसेशन होंगे कहां पर, राइट डायरेक्शंस में, राइट डायरेक्शंस। और जो G40 कोड होता है दूसरे, वो आपका यूज किया जाता है कैंसिल करने के लिए, यानी आपके पास कैंसिल कटर कंपनसेशन, यानी जो आपके पास कटर कंपनसेशन की जो कमांड है उसको हमें कैंसिल करना हो तो उसके लिए हम बेसिकली G40 का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों कोड का यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आपने यहां पर देखा कि कटर कंपनसेशन होता क्या है। मान लो आप क्या करना चाहते हो, एक मेरे पास ये पाथ है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक कैविटी है, या फिर आप बोल सकते हो ये आपके पास टूल का एक पाथ है, ठीक है। टूल का एक पाथ है जिसके ऊपर मुझे टूल को चलाना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो आपने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लो क्या है, ये मेरा एक बेसिकली ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पर मेरे पास ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया और इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास ये पॉइंट होगा इसकी मैं बात करता हूँ। जो इसका डिस्टेंस है इसमें यहाँ से यहाँ तक हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, और जो y का डिस्टेंस है वो भी हम 10 कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से आपके पास 10 है, ठीक है। तो नॉर्मली इस पॉइंट पर जब आप चलते हो विदाउट कटर कंपनसेशन के, यानी जब हम G40 का यूज करते हैं अपनी सेफ्टी लाइन के अंदर, तो वहां पर आपके पास टूल कैसे चलता है, जब आप दोगे, आप यहाँ पर वैल्यू दोगे कि G01 कोड आपने लगाया, x में 10 और y में हमने 10 दे दिया यहाँ पर, तो वो क्या होगा, आपका जो टूल होगा वो बेसिकली आपके पॉइंट के इस तरफ होगा, मतलब इस तरह से आपके पास एकदम उसके मिड में होता है दोस्तों। कि मान लो ये मेरे पास 10 रेडियस का टूल है, सॉरी 10 डाया का टूल है, जो हमारे पास है टूल का हम डाया ले लेते हैं, वो आपके पास कितना है, 10 का है, ठीक है। टूल डाया हमारे पास 10 है, तो वो क्या करेगा, 5 रेडियस इधर और 5 रेडियस इधर, इस तरह से आपके पास कटिंग करेगा और इसी तरह वो आपके पास पाथ पर चलेगा। यहाँ पर ऐसे बात करें, यहाँ पर काटता हुआ, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर आएगा काटता हुआ, तो इस तरह से वो क्या करता है, चलता है। इसी तरह हम बात करें, अगर यहाँ से चल रहा है तो यहाँ पर उसके उस पाथ के जिस मिड में वो आपके पास चलता है। ये तो था नॉर्मल कि अगर आप विदाउट कटर कंपनसेशन का यूज करके जो हम कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं तो इस तरह से आप क्या करते हो, कटिंग करते हो, ठीक है। और बेसिकली जो आपके पास कटर कंपनसेशन होता है वो कोर एंड कैविटी के अंदर आपका ज्यादा यूज किया जाता है कि कहीं पर आपको कोड डिफाइन करना है या फिर कैविटी आपको काटनी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कटर कंपनसेशन जो है उसका हम यूज करते हैं। अब इसको लगाने के लिए जो आपके पास G41 अपने, अब मान लो देखो G41 हमने यूज किया था कि लेफ्ट डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पाथ है, ये मेरे पास एक पाथ होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि आपने यहां पर, ये मेरे पास कोई पॉइंट था और इसमें आपने लगा दिया G41 कोड, आपने लगा दिया G41 क्या मतलब हो गया कि आपकी उसकी लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर वो आपके पास क्या करेगा, कटिंग करता है। अब लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो आप जिस तरह से आपके पास पार्ट चलता है उसकी पार्ट की डायरेक्शन, मतलब जिस तरह से आपके पास टूल चलता है, सॉरी जो आपका टूल चलेगा उसके डायरेक्शन के हिसाब से वो उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। मान लो अगर मेरा टूल है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो यहां पर से देखने से ऐसा लगता है कि आपके पास जो आपके पास टूल होगा, देखो यहां पर आपके पास इधर की तरफ आपके पास लेफ्ट होगा और इधर की तरफ आपके पास क्या होगा, राइट होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन से देखता हूं तो, ठीक है। तो यानी अगर आपने इस पॉइंट की वैल्यू दी है और साथ में G41 कोड आपने लगाया हुआ है, तो आपका टूल इस पॉइंट पर ना आके डायरेक्ट, मान लो आपने दे दिया, वही सेम पॉइंट उठा लेते हैं, ये भी x10 और y10 है, तो वो यहां की बजाय वो आपका इस पॉइंट पर इस तरह से आएगा, यानी इस पॉइंट को टच करते हुए आएगा, ठीक है। यानी इस पाथ के आपके लेफ्ट में चलेगा, यहां पर चलेगा, आपके लेफ्ट के जो साइड होती है बेसिकली उस साइड में चलेगा दोस्तों, ठीक है।
और इसी तरह फिर वो यहाँ पर कटिंग करेगा, फिर आपके पास यहाँ पर कटिंग करेगा। अगर आप 41 का यूज़ करते हो लेफ्ट डायरेक्शंस के लिए, अगर वही इसकी डायरेक्शंस अगर चेंज हो जाती है, मान लो अभी यहाँ पर जो मान लो ये मेरे पास पाथ था, इसकी कटिंग मैं ऐसे कर रहा था तो ये यहाँ पर चल रहा था अंदर की तरफ दोस्तों, इस तरह से वो कटिंग कर रहा था, ठीक है। अगर वही चीज़ आपने यहाँ पर इसकी कटिंग जो है डायरेक्शन सी है, कटिंग की डायरेक्शन जो है, अब इसका जो लेफ्ट पोर्शन कौन सा होगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये हिस्सा आपके पास लेफ्ट होगा और यहाँ पर आपके पास राइट होगा। तो आपका जो टूल चलेगा, मान लो आपने ये पॉइंट दिया था तो आपका टूल यहाँ पर चलेगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पास, अगर आप G41 कोड लगाते हो तो आपका जो पाथ होता है उसके वो लेफ्ट में चलता है, ठीक है। और अगर वही चीज मैं अगर बात करता हूँ, ये मैंने दोनों डायरेक्शंस बता दी कि अगर आपको यहाँ से चलना है तो वो यहाँ पर चलेगा, अगर वो इस तरह से चलता है अंदर के डायरेक्शंस में चलता है तो इस तरह से चलेगा अगर आप G41 कोड का यूज करते हो तो, ठीक है। अगर वही बात करें G42 कोड अगर आप यूज करते हो तो फिर वो आपका जो टूल है वो किस तरह से चलने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने G42 कोड लगाया अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप वो यही मेरा पाथ है, इसको हम बाद में दोबारा से इसी को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और आपने दिया अब G42, अब उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर यानी यहां पर आप देते हो, इस तरह से देते हो, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन है, तो आपका आपने कोड लगाया हुआ है G42, तो उसमें क्या होगा, आपका राइट में चलेगा। यानी अब आपके पास जो कोड की डायरेक्शन, मतलब आपके टूल के पास की डायरेक्शन ये है, तो आपका टूल है वो अंदर की तरफ आपके पाथ की, यानी यहाँ पर इस पॉइंट को टच करता हुआ इस तरह से हो जाएगा, अगर हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शंस की, ठीक है। अगर वही चीज अगर आप यहाँ से उसकी डायरेक्शंस को रिवर्स कर देते हो, यानी रिवर्स का मतलब है यहाँ से अगेन हम बात करेंगे और यहाँ पर वो इस डायरेक्शंस में कटिंग कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है, तो आपका अब यहाँ से ये लेफ्ट ये राइट, तो आपका यानी जो टूल होगा वो यहाँ पर इस पॉइंट पर कटिंग करेगा, इस तरह से आपके पास कटिंग करेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पास G41 का यूज करते हो तो आपका टूल किस तरह से चलता है, और 42 का यूज करते हो तो किस तरह से चलता है, और अगर आप 40 का यूज करते हो तो आपको वो टूल है जो आपका किस तरह से चलता है। अब मैं साथ के साथ वो भी बताऊंगा तो कि ये जो अकेले G42 या 41 लगाने से आपके पास वो क्या होगा, आपके उस डायरेक्शंस में नहीं जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ वैल्यूज है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। जब भी आप G41 42 का कोड यूज करते हो तो उसके लिए देखो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मान लो मैंने कोड लगाया अपने प्रोग्राम के अंदर G41 का यूज कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि मैं लेफ्ट कटर कंपनसेशन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, इसके साथ वैल्यू दे सकते हो, एक तो वैल्यू होती है D की वैल्यू होती है, ठीक है, और एक आप इसका जो यूज कर सकते हो G41 एक P के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं दोस्तों आप लगाने के लिए। अब जब हम D का यूज करते हैं, D मतलब होता है आपके पास बेसिकली इसके यानी इसके ऑफसेट के अंदर हम जाते हैं, वो मैं आपको सिमुलेशंस पर भी दिखाऊंगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसको जो हमने रिसेंटली जो प्रोग्राम रन किया था जिसमें हमने किया था चैम्फर को मशीन पर कैसे रन कराते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोग्राम में मैं आपको 41 42 और 40 का यूज करना सिखाऊंगा। तो साथ के साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज जस्ट इसके बारे में सिंपल समझ लो कि G41 क्या होगा, 42 क्या होगा और 40 क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो वहां पर आपके पास D की वैल्यू आपको देनी होगी, और अगर आप P के साथ दे सकते हो। P का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप उतनी ही वैल्यू, मतलब कितने रेडियस आप उसको कम करना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे पास 5 जैसे 10 डाया का टूल था, मैंने बात की, और यहाँ पर इस पाथ पर हम चल रहे थे, ठीक है, तो 5 इधर चल रहा था, तो आपको इसको इतना यहाँ पर कितना शिफ्ट कराना है, आपके पॉइंट से लेफ्ट में कितना शिफ्ट कराना है या राइट में कितना शिफ्ट कराना है वो आप देखोगे। तो मान लो अगर आप P के साथ वैल्यू देते हो तो डायरेक्ट उतना ही पॉइंट पर वो वहां से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप D के साथ दोगे तो D के अंदर जो वेबसाइट के अंदर आपने वैल्यू दोगे वहां से वैल्यू उठाएगा। इन दोनों का यूज करना हम सीखेंगे। तो बेसिकली आप याद रखना, चाहे आप G41 लगा रहे हो चाहे आप G42 लगा रहे हो, दोनों के साथ आपके पास क्या होगा, यहाँ पर P या D के साथ लगा सकते हो। वो भी अलग अलग कंट्रोल पैनल में अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर उसका यूज होगा कहाँ पर नहीं होगा। तो ये था पूरा आपका कटर कंपनसेशन का कोड की किस तरह से आप कटर कंपनसेशन को अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। इसका जो यूज है बेसिकली हम कोर या कैविटी के अंदर, कोर आपने देखा होगा, कोर क्या होता है कि मान लो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पार्ट बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से आपके पास पार्ट होगा, ये मेरे पास एक 3D का एक पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर ना मुझे इस तरह से कटिंग करनी है। जैसे ये पार्ट है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल काटनी है। अब जो इसका ये अंदर का जो एरिया है दोस्तों वो क्या है, वो खाली है, यानी ये आपके पास बाहर का जो एरिया पूरा आपके पास क्या है, सॉलिड एरिया है, ठीक है,
यहाँ पर हम इसको सॉलिड से शो कर देते हैं हैचिंग की तरह, और ये अंदर की तरफ आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी कोर या कैविटी आपको प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पर मोस्टली हम क्या करते हैं अपने 41 या 42 का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि वो लास्ट पॉइंट में वो एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट चाहिए, क्योंकि अगर हम लास्ट में कटर कंपनसेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपसे क्या करेगा, टूल आपका बाहर की तरफ वो कटिंग करेगा। तो वहाँ पर हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये कोड है कटर कंपनसेशन के बारे में नॉलेज मिली होगी। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हाँ, इससे अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पूरा ये क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि इसको यूज़ कैसे करना अपने प्रोग्राम के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से मेथड तो समझ में आता है कि चलो ये 41 यहाँ के लिए लेफ्ट के लिए यूज होता है, 42 राइट के लिए, लेकिन तो उसको यूज़ कैसे करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।